लड़की अभी भी गहरी नींद में धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। 10,000 मीटर नीचे वह इतनी ऊंचाई से गिरने से भी नहीं बच सकती थी। वह तुरंत जाग गई। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह बस अपने शरीर को अंतहीन खाई की ओर गिरने दे सकती थी। तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। उसने धीरे से आंखें खोली। उसने झटके से खुद को ऊपर उठाया, रस्सी को कसकर पकड़े हुए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह 10,000 मीटर हवा में थी। उसका शरीर बस भांग की रस्सी से बचा हुआ था। उसने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन वह महिला टोकरी में दुबकी हुई चुप रही। इससे भी बुरी बात यह थी कि रस्सी पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी। लड़की इतनी ऊंचाई से गिरने से बच नहीं पाई। उसने वापस आने की कोशिश में अपने पैर जोर से हिलाए। लगातार प्रयास करते हुए वह आखिरकार टोकरी तक पहुंच गई। पूरी ताकत से उसने आगे की ओर धक्का दिया। उसका शरीर उछलता हुआ दूर जा रहा था और अंततः जड़त्व के कारण रस्सी से चिपक गया। लड़की कोने में खड़े आदमी को गौर से देख रही थी और लटकती टोकरी में कूदने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। इससे पहले कि वह संभल पाती, वह आदमी रेंगता हुआ उसकी ओर आ रहा था। उसने उसे बार बार पुकारा, लेकिन उसे लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है। यकीन न करते हुए लड़की धीरे धीरे पास आई। उसका दिल धड़कना बंद हो गया था। जैसे ही वह निराश होने वाली थी, वह आदमी चमत्कारिक रूप से जाग उठा। उसने लड़की के चोटिल हाथों और गर्म हवा के गुब्बारे को देखा, जो अब सामान्य हो गया था। लड़की जानती थी कि वह गुब्बारे के ऊपर चढ़ गई है और उसने वाल्व बंद कर दिया है। दोनों बच गए और उत्साह से अपने भविष्य पर चर्चा करने लगे। लेकिन जल्द ही उन्होंने अचानक देखा कि गिरती बर्फ रुक गई है और आखिरकार मानो किसी जादू के प्रभाव में ऊपर की ओर तैरने लगी। लड़की को एहसास हुआ कि समस्या बर्फ की नहीं, बल्कि गुब्बारे के तेजी से नीचे उतरने की वजह से थी, जो गिरती बर्फ के साथ मिल रहा था। इस गति से वे निश्चित रूप से चूर चूर हो जाएंगे। उसने उस आदमी पर चिल्लाकर सब कुछ बाहर फेंक दिया। रिबन, बचाव रस्सियां, जान जोखिम में थी, चाहे कितनी भी जरूरी क्यों न हो। उन्होंने सब कुछ नीचे फेंक दिया, यहाँ तक कि अपने भारी कोट भी। लेकिन गर्म हवा के गुब्बारे की गति तेज हो रही थी और टोकरी पहले से ही खाली होने के कारण ऐसा लग रहा था कि वे बस गिरकर मर जाएंगे। उस आदमी ने लड़की को घेरे पर चढ़ने का आदेश दिया और वह हाथ में खंजर लिए उसके पीछे पीछे गया, सबसे भारी टोकरी को काटने के लिए दृढ़ संकल्पित धीमा होने से इनकार करते हुए। जैसे जैसे आदमी की गति तेज होती गई, उसने एक एक करके टोकरियां काट दी, जब तक कि केवल 2 ही नहीं रह गई। जैसे जैसे जमीन नजदीक आती गई, आदमी की चिंता बढ़ती गई। अप्रत्याशित रूप से उनमें से एक की पकड़ ढीली पड़ गई और वे दोनों लगभग गिर पड़े। लड़की को उम्मीद नहीं थी कि आमतौर पर शांत और संयमित रहने वाला युवक इस महत्वपूर्ण क्षण में सचमुच पकड़ बनाए रखेगा। अंतिम रस्सी कटने के साथ गर्म हवा के गुब्बारे की गति धीरे धीरे धीमी हो गई, लेकिन अनुभवी लड़की जानती थी कि यह पर्याप्त नहीं था। गुब्बारा अभी भी बहुत तेज था और इतनी ऊंचाई पर वे बच नहीं सकते थे। आदमी के आश्चर्य के नीचे लड़की दृढ़ता से घेरे के किनारे पर खड़ी रही। उसने गुब्बारे को बांधने वाली रस्सी पकड़ ली और उसे चाकू से काट दिया। गर्म हवा का गुब्बारा तुरंत पैराशूट में बदल गया और धीरे धीरे नीचे गिर गया। इससे पहले कि वे जश्न मना पाते, नई मुसीबतें फिर से आ गईं। लेकिन इस बार दोनों लोग अब डरे हुए नहीं थे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और निडर होकर जंगल में गोता लगाया। अज्ञात समय के बाद दोनों आखिरकार उठे, एक दूसरे की ओर लंगड़ाते हुए, और फिर एक दूसरे का